हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। तो आज हम अपना एक्सेल का दूसरा सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने एक्सेल क्या है ये जानना था, उसमें क्या काम होता है ये जानना था, नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं या एक्सेल को अपने सिस्टम में कैसे ढूंढते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और लास्ट टाइम मैं आपको दो तरीके फाइल जो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि फ़ाइल को हमें कैसे ढूंढना है, तो उसमें मैं आपको दो तरीके बताना भूल गया था जो कि मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे और न्यू में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये ऑप्शन दिखेगी। हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे तो ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने न्यू लिख दिया यहाँ पे, ओके, एंटर, एक और एंटर क्लिक करूँगा तो ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, सिंपली एक तरीका ये था। ओके, मैं अभी इस फाइल को बंद कर देता हूँ। और एक और तरीका, यहाँ पे नीचे आपको अपने विंडोज़ में सर्च की ऑप्शन मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं EXCEL। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक्सेल दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मैं दो तरीके लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आज हम ये सीखेंगे कि जो एक्सेल जब हम खोलते हैं तो उसमें जितनी सारी हमें ऑप्शंस दिखती हैं वो क्या हैं, उनसे क्या होता है, कैसे होता है, वो हम अपने अगले सेशंस में करेंगे बारी बारी से। पर आज हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो भी वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं वो किस किस चीज़ के लिए होती हैं। आज सिर्फ हम हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम ये फाइल बनाई थी, आज मैं उसी फाइल को खोलता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे राइट में आपको सभी को ऑप्शंस पता ही होंगी। ये क्लोज की ऑप्शन है, फाइल बंद करने के लिए है। ये विंडोज़ को छोटा या मिनिमाइज या मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ में चेंज करते हैं। इसमें करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक छोटा साइज़ हो गया, ये हमारा एक बड़ा हो गया। अब आप छोटे साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग रीसाइज भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। ठीक है, मेरे को ये साइज़ चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसे कहीं भी ऐसे मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए मुझे सिंपली इस लोकेशन पे जो रेड कलर का मैं यहाँ पे एरिया दिख रहा है, ठीक है, आपके सिस्टम में कुछ और कलर भी हो सकता है तो डरिएगा मत, वो सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ से ऐसे सिंपल क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से हम सिंपली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, ये वैसे सभी को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और ये मिनिमाइज़ की ऑप्शन है, सिंपल इससे फाइल मिनिमाइज़ हो जाएगी और यहाँ से हम उसे फिर से फाइल को खोल सकते हैं। ओके, अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, अभी आपके किसी काम के नहीं। वैसे सिंपली मैं बता दूं, ये रिबन डिस्प्ले, ये जो हमारा नीचे का रिबन इसको बोलते हैं। ये जिसके ऊपर भी मैं ये अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ इतने सारे एरिया में, इसको रिबन बोलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये 2-3 ऑप्शन आती हैं इनको हाइड करने की। जैसे मैं ऑटो हाइड रिबन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये सारा रिबन जो है हट चुका है, पर नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम ये सारी ऑप्शन नॉर्मली रखते हैं। ओके, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है शो टैब्स। इसमें क्या होगा कि टैब्स बच जाएंगी और रिबन गायब हो जाएंगे। तो ये ऑप्शंस बची हैं इनको टैब बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, इसको टैब बोलते हैं। और अभी मैं रिबन को वापस से शो करता हूँ। अभी जो चीज़ आई, ये जो चीज़ अभी ऐड हुई, इसको रिबन बोलते हैं। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि टैब किसको बोलते हैं और रिबन किसको बोलते हैं। ओके, टैब्स की अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऐसा यहाँ पे इतनी सारी टैब दिख रही हैं, होम, इंसर्ट, इन सबको टैब बोलते हैं। ओके, और इन टैब के नीचे ये जो अलग से ऑप्शंस खुल रही हैं इसको हम रिबन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, अभी वो हम बारी बारी डेली हम अगले सेशन में 1 बाय 1 टैब को पकड़ेंगे। आज हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे। ओके, तो ये टैब और रिबन्स भी हो गया। ओके, अब ये जो इसके ऊपर रिबन के ऊपर का आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम लिखा रहता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम फाइल को नाम दिया था मार्कशीट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने मार्कशीट वाली फाइल खोली थी, यहाँ पे मार्कशीट दिख रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मार्कशीट 2 है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मार्कशीट 2 लिखा हुआ आएगा। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मार्कशीट 2।
ओके, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो हाँ हम यहाँ काम कर रहे थे। ओके ठीक है, तो इसके आगे ये ऑप्शन है, इसे ये किसी काम के नहीं है हमारे, इसे छोड़ देते हैं। ये आगे 2 ऑप्शन है, रीडू की, ये लिख रखा है रीडू, और इसके साथ में लिख रखा है Ctrl+Y। मतलब हम रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना। ओके, और ये है अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, सिंपल। साथ में इनके शॉर्टकट्स दे रखे हैं। जो हम अंडू है वो हम Ctrl+Z से कर सकते हैं, और जो रीडू है वो हम Ctrl+Y से कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं इसका मैं बता देता हूँ। यूज़ करना सिंपल है, बहुत ईजी है। मान लो मैं अभी यहाँ पे 2 स्टेप ऐड करता हूँ। लाइक कैसे, जो मैं आपको स्टेप बोल रहा था ना वो आपको समझ आएंगे। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने लिखा अपना नाम। ओके, नाम क्या किया, मैंने क्या किया, कुछ मार्क्स डाल दिए, कुछ भी। ये बस ऐसे आपको समझाने के लिए डालता रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। तो मैं Ctrl+Z करूँगा तो सिंपल जो मैंने 34 डाला था वो गायब हो गया। अब मेरे को एक स्टेप और पीछे जाना है, जो शो में लिखा था वो भी गायब करना है, तो मैं सिंपल Ctrl+Z से कर सकता हूँ। ओके, और अब मुझे वो वापस से लाना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अंडू कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं यार, जो हमने डाटा डाल रखा था वो हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम दोबारा टाइप ना करके Ctrl+Y से हम उसको रीडू कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना जादू, ये पूरा एक जादू की तरह है। एक स्टेप पीछे के, ये सॉरी Z से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और Ctrl+Y से हम एक स्टेप आगे जाते हैं। ओके, और सेम काम हम यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए थोड़ा हाईलाइट हो गया ना। अभी ये यहाँ पे रीडू को हाईलाइट नहीं कर रहा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके आगे अभी हमने और कोई स्टेप करा ही नहीं है, तो उससे आगे हम नहीं जा सकते। पर जैसे ही मैं इसको रीडू करूँगा, सॉरी अंडू करूँगा, ठीक है, अंडू हाईलाइटेड दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर में। जैसे मैं इसको अंडू करूँगा, ठीक है, तो वो एक स्टेप पीछे गया, हमारा जो 34 यहाँ लिखा था वो गायब हो गया, और साथ में ये रीडू भी हाईलाइट हो गया कि हाँ अब इस कमांड को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम एक स्टेप पीछे आए हैं, तो उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए रीडू करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ रीडू पे क्लिक करूँगा तो ये सिंपली यहाँ पे आ गया 34। ओके, तो ये है अंडू और रीडू, सिंपल समझ आया। एक स्टेप अंडू, एक स्टेप पीछे, और रीडू एक स्टेप आगे। ओके, आगे ये सेव है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे करते हैं। ये एक्सेल का सिंपल लोगो है। आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो राइट साइड पे हमारी जितनी भी ऑप्शन है ये सारी वही हैं, उसकी डुप्लीकेट है। मान के चल लो नहीं, ये डुप्लीकेट ही है। रिस्टोर है इसको छोटे साइज़ में करना, ठीक है। और यहीं पे आप रिस्टोर के ऑप्शन ना के अब आपको मैक्सिमाइज की ऑप्शन दिखेगी, मैक्सिमाइज से बड़ी हो जाएगी। सिंपली जो यहाँ पे हम जो विंडो छोटी बड़ी कर रहे थे रिस्टोर विंडो डाउन वाले ऑप्शन से, वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। प्लस साथ में यहाँ पे मिनिमाइज भी कर सकते हो आप और क्लोज भी कर सकते हो आप। ओके, क्लियर है। रिबन और सॉरी ये टैब और रिबन्स तो क्लियर हो गया। ओके, इसके आगे है ये फंक्शन ऑप्शन। ओके, तो फंक्शन ऐसा रहता है कि जैसे आगे मैं किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ गया, जैसे यहाँ साइंस लिखा है इस ब्लॉक में, तो ऊपर भी साइंस लिखा आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है कि हमने इस किसी ब्लॉक में हम कुछ फार्मूला डालते हैं तो वो हमें यहाँ दिखता है। जब हम फार्मूला डालते हैं तो हमें यहाँ तो फार्मूला दिखता है, लेकिन ब्लॉक में उसका रिजल्ट दिखता है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी हम फार्मूला या लेटर्स डालेंगे वो हमें फंक्शन में दिखेंगे। बाकी वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, ऊपर और नीचे अलग अलग दिखाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ओके, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे यहाँ साइंस लिखा हुआ है ऊपर भी साइंस ही दिखा रहा, तो क्या फ़र्क है। तो ये भी आपको हो सकता है समझना है, पर जब हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तब मैं आपको इसका जो डिफ्रेंशिएट है वो मैं करके दिखाऊंगा। ओके, ठीक है। तो अभी आप सिंपल समझ लीजिए फंक्शन नॉर्मली फार्मूला देखने के लिए होता है। ओके, ठीक है। और ये D6 होता है किसी भी ब्लॉक का नंबर, ये किसी ब्लॉक की मार्किंग भी बोल सकते हो, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसको समझाने के लिए पहले हम वर्कशीट समझ लेते हैं कि ये है हमारी वर्कशीट, या जिसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, जो हमारी छोटे छोटे ब्लॉक्स में कटी हुई है। तो ये जो ABCDEF है इसे हम बोलते हैं कॉलम। ओके, मतलब कॉलम्स हमारे ABCD इस तरीके की मार्किंग से डिवाइड कर रखे हैं कॉलम, और जो हमारी रोज़ है वो नंबरिंग से डिवाइड कर रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मैं किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ क्लिक कर दी, तो जैसे ही मेरा ब्लॉक हाईलाइटेड है, तब इस ब्लॉक के बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप ऊपर को देखो तो आपको आई हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट में बिल्कुल जाओ तो आपको रो में 11 हाईलाइटेड दिखेगा। तो मतलब आपका एल कॉलम में 11th रो अभी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी वही नाम आपको शो हो गया, ठीक है। अब मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ क्लिक कर दिया, तो आपको एफ कॉलम में 11th रो सिलेक्टेड ब्लॉक है इस टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो F11 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल हमने कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हमें वो चीज़ दिखती है। ओके, क्लियर है इतना? ओके, अब इससे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया शीट, यहाँ पे हम ये भी हमने एक शीट खोल रखी है इस फाइल में, अभी सिर्फ एक ही शीट प्रेजेंट है और इसको हम नाम भी दे सकते हैं। मान के चलो मैंने इसको दे दिया मार्क शीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क शीट डाल दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सारे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो एक अलग शीट में दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक और शीट ऐड करूँगा। कैसे? यहाँ न्यू शीट पे, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ न्यू शीट ऐड होगी। अब मैं यहाँ मान के चलो मैं किसी स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर देता हूँ। मान लो स्टूडेंट हम शीट में ले कौन कौन से डालें, राहुल, रोहित, रीमा, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इसे राहुल, रोहित, सॉरी राहुल, रोहित, रीमा, और रोहित नीचे डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं इस शीट को फिर नाम दे सकता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, या सॉरी स्टूडेंट लिस्ट डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दो अलग अलग शीटें बना दी। इससे क्या रहता है कि नाम देने से हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि कौन सी शीट में हमने कौन सा डेटा डाल रखा है। मार्कशीट में हमने मार्कशीट का डेटा डाला हुआ है और स्टूडेंट लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम डाले हुए हैं। और अगर हमें टीचर्स की भी एक अलग से लिस्ट बनानी है तो हम टीचर की भी एक लिस्ट डाल सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ लिख देते हैं टीचर्स लिस्ट डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं टीचर्स नेम लिख देता हूँ, टीचर्स नेम। अब मान लो कि हमारे पास गोविंद सर हैं कोई, एक नाम हमने गोविंद सर लिख दिया, किसी का हमने नीरज शर्मा लिख दिया, ओके। तो ये मैं अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम अलग अलग शीट्स ऐड कर सकते हैं। इसे जस्ट क्लियर है? ओके, तो ये शीट्स भी होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके बताऊँ तो आप मान लो कि जो अभी हमने एक फाइल ओपन कर रखी है, फाइल को आप मान लो बुक, और जो शीट है वो है उसके पेज, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे हम आगे और ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें हम उतने ऐड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। क्लियर है? शीट वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो एरोज हैं ये होते हैं शीट के बीच में मूवमेंट्स करने के लिए। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शीट्स ऐड हो जाती हैं, तो वो क्या होती है, वो इतने से एरिया में, ये जो शीट्स का एरिया है इसमें आ नहीं पाती हैं, तो वो बाहर की तरफ को निकल जाते हैं, हमें विजिबल नहीं होते। जिसमें आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शीट 5, अब इसके पीछे हमारी कोई 4 शीट हैं जो हमें दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है। अब हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? उसके 2 तरीके हैं। ऐसे सिंगल एरो पे क्लिक करके भी जा सकते। ये जो 3 डॉट आ रहे हैं इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक पेज शिफ्ट होता जाएगा उस साइड को। ऐसे ही राइट साइड पे भी आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगे। जैसे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे वो एक पेज हमें आगे को शिफ्ट करता जाएगा, ओके। क्लियर है इतना? और यही काम हम इन एरो से कर सकते हैं, ओके। अब एक और तरीका है, अगर आप इस एरो पे राइट क्लिक करते हैं, ओके, तो आपको यहाँ पे सारी शीट जितनी में वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अब देखो मैं शीट नंबर 14 पे हूँ। अब आप यहाँ देखो शीट नंबर 14 दिख भी नहीं रही है, पर मैं फिलहाल अभी शीट नंबर 14 ओपन है, ठीक है। ये यहाँ पे इसीलिए हाईलाइटेड है। अब मैं जाना चाहता हूँ मार्कशीट वाली शीट पे। अगर मैं मान लो यहाँ से जाता हूँ तो मुझे ऐसे 2-3 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको फिर उसी पोजीशन पे ले आता हूँ, जैसे यहाँ पहुँचा दिया मैंने। मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ तो सॉरी मैं उसी शीट पे पहुँच गया, तो ये सिलेक्ट हो गई मुझसे मार्कशीट।
चलो मान लो कि मुझे शीट नंबर 14 पे जाना है, अभी हमें शीट नंबर 9 दिख रही है, हमें शीट नंबर 14 पे जाना है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ एरो पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारी शीट्स के नाम आ गए। मैं सिंपली शीट 14 को सिलेक्ट करके ओके करूँगा, यहाँ पे शीट जो 14 है वो खुल जाएगी। क्लियर है, ये ऑप्शन भी क्लियर होगी। हाँ, अब इससे आगे चलते हैं। ये एक स्क्रॉल का ऑप्शन है, ये आपको यहाँ शायद समझ आया। मैं फर्स्ट पेज खोलता हूँ उसके लिए, मार्कशीट वाला। ओके, ये खुल गया। मैं इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ। लाइक ये हाईलाइट कुछ नहीं, मतलब ऐसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया आपको दिखाने के लिए। अब मैं जैसे इसको राइट को मूव करूँगा तो देखो शीट भी राइट को जा रही है, लेफ़्ट को करूँगा तो लेफ़्ट को मूव हो रही है। तो सिंपली ये शीट में लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए रहता है, ठीक है, विद इन शीट। और ये जो एरो है ये पूरी की पूरी शीट को मतलब यहाँ पे जो शीट्स की जो लिस्ट है वो उसको स्लाइड करता है, और ये वाला जो स्लाइडर है ये विद इन शीट को, जो हमारा वर्किंग स्पेस है उसको स्लाइड करता है। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, इसका नाम है नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल व्यू में हैं। ठीक है, ये व्यूज़ के ऑप्शन है। और जैसे दूसरा है, यहाँ पे लिखा है पेज लेआउट। कई बार क्या रहता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब हम कभी प्रिंट देते हैं ना, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि एक पेज पे कितना डेटा उस पर प्रिंट होगा, या वो एक पेज पे होगा या 3-4 में होगा, वो हमें ऐसे नॉर्मली देख के पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं लेफ्ट में जाता हूँ। इसने पूरी जो हमारी स्प्रेडशीट थी, जो हमारा वर्किंग स्पेस था, उसको शीट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे आपने कभी भी शॉप पे आपने कभी ना कभी प्रिंटर निकलवाया होगा किसी न किसी काम के लिए, तो ये प्रिंट का एक तरीके से प्रीव्यू दिखा दिया कि फर्स्ट शीट पे आपको ये सब दिखेगा और सेकंड शीट पे आपको ये सब दिखेगा। फिलहाल सेकंड शीट में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज में प्रिंट आउट आ जाएगा सारा। तो उसका थोड़ा आइडिया लेने के लिए रहता है कि ठीक है, ये मतलब सिंपली मान लो कि प्रिंट के हिसाब से शीट को डिवाइड कर देती है ये वाली ऑप्शन, पेज लेआउट। ओके, उसके आगे जो ऑप्शन है इसके ऊपर लिखा हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। हाँ, पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, इसका मतलब ये है कि जो आपका लास्ट कॉलम और लास्ट रो यूज़ हुई है उसके बीच का जितना भी एरिया वो सारा हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सारा थोड़ा डार्क हो जाएगा। मतलब उससे आपको पता चल जाएगा कितनी शीट यूज़ हुई है, हमारी शीट का कितना एरिया यूज़ हुआ है। वो आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, तो ये थोड़ा जूम आउट हो गया है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पेज 1 लिखा गया। इसका सिंपल मतलब है कि एक पेज में प्रिंट आ जाएगा, इसका भी यही मतलब है। और साथ में उसने उतना एरिया हाईलाइट कर दिया जितने में हमने डेटा डाला है। तो अब यहाँ देखो, H कॉलम हमारा लास्ट था, वहीं तक का डाटा हमें शो हो रहा है, और कॉलम में ये H कॉलम लास्ट है। हाँ, ठीक है। और अगर आप इधर से देखें, रो हमारी 8 थी जिसमें हमने लास्ट डाटा डाला हुआ था, वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा एक चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। ओके, अब मैं देखिए यहाँ कुछ डाल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मान चलो। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे K कॉलम है और 15 नंबर रो है। तो अगर जब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये K कॉलम में 15th रो तक का जितना भी पीछे की जो हमारी शीट है उस सभी को हाईलाइट कर देगा, आगे डार्क कर देगा। देखिए हुआ ना जादू। इसने डिटेक्ट कर लिया कि हमने लास्ट कॉलम और लास्ट रो ये यूज़ करी है, तो उस तक का हाईलाइट कर दिया। और उसने बता दिया कि इसके आगे की जितनी भी शीट है वहाँ कोई डेटा नहीं है। ये उस चीज़ को देखने के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। बहुत कम यूज़ होता है इसका, पर फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेज 2 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट देता हूँ तो यहाँ से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये इतना सा जो पेज है ये पेज 1 में आएगा, और ये जो इतने ब्लॉक हैं, तो ये जो शुभम नाम है सिर्फ ये पेज 2 में आएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ भी शो हो जाती है, सिंपल। मैं इसे फिर से नॉर्मल व्यू में कर देता हूँ। अब इसके आगे ये जूम की ऑप्शन है, ये आप नॉर्मली आपको देख के समझ आ ही रहा होगा।
मैं जैसे माइनस पे क्लिक करूँगा ये जूम आउट होगा और मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम इन होगा। सिंपली हम इस कर्सर को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करती है, वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये था एक्सेल का ओवरव्यू। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है ओवरव्यू इसके लेआउट को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।